सबका स्वागत करता हूँ। कुछ नए मित्र भी जुड़े हुए हैं जो मुझे लगता है कि कलकत्ता से जो नम्रमिता जो स्टूडेंट है फ़िलॉसफ़ी की, वो भी जुड़ी हुई है। और बाकी और भी कुछ मित्र होंगे कि जो इस कोर्स में अ, नियमित जुड़ रहे हैं। कोई हो सकता है कि आज जुड़ रहा है। लेकिन इस कोर्स का जो प्रस्तावना से लेके या कल और आज जो हमने बात की है या करने वाले हैं, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी विषय जब हम लेते हैं और उस विषय की जो प्रस्तावना होती है जहाँ पे हम अपने विषय के जो अ, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, क्या क्या उसमें अभ्यास करने वाले हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है या हमारा जो मन जो है वो उस विषय के साथ में जुड़ जाए। और वो जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी अभ्यास को और भीतर जाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने वीडियो को आप ऑन रखें ताकि मुझे आपको देखने में खुशी और आनंद मिल सके। क्योंकि रूप शून्य है इसका मतलब दिखाना नहीं, ऐसा नहीं है। तो शून्य को भी दिखाना है, दिखता है, उसी को शून्य कहते हैं। और शून्य का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होता है। धीरे धीरे हमें इस शून्यता का जो रहस्य जो इस विषय के माध्यम से हम जानने वाले हैं, बहुत ही अद्भुत है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है और सत्यता के गहराई में भी ले जाने वाला है। मतलब हर तरीके से शून्यता जो है हमें मदद करती है या उससे मदद लेते हैं। और शून्यता है इसलिए ही सब कुछ अस्तित्व उत्पन्न होता है, या इतना सुंदर संसार जिसे हम दुख का संसार कहते हैं, लेकिन फिर भी उस संसार में सुंदरता भी है और उस सुंदरता को भी हमें महसूस करना है। और साथ साथ में जो जो परम सुंदरता है, परम सुख है निर्वाण का, उसे भी हमें प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। तो ये सभी जो अस्तित्व जो है संसार का, निर्वाण का, इसी का ही वास्तविक दर्शन जो है या उसका जो मूल तत्व जो है वो हमें प्रज्ञा पारमिता सूत्र के माध्यम से हमें समझने का, जानने का और हमारे भीतर उसका जो स्वरूप अनुभव करने का प्रयास करना है। तो क्योंकि ये जो भी सुत्त या बुद्ध की शिक्षाएं आई है वो हमारे ही भीतर में विराजमान है। हमारे अस्तित्व को ही बुद्ध ने बताया है कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। मनुष्य क्या है और मनुष्य क्या बन सकता है, यही बुद्ध की पूरी आधारशिला है, बौद्ध धर्म की आधारशिला है। भले फिर हम अष्टांगिक मार्ग से लेकर बुद्ध की आखिरी शिक्षा या उसके बाद में भी जो बौद्ध दर्शन है, फिर वो महायान का दर्शन हो, वज्रयान का हो, या हमारी जो आज के आधुनिक जगत में जो बुद्ध की शिक्षाओं को जो बताया जाता है, सामाजिक शिक्षा हो, आर्थिक शिक्षा हो, सभी प्रसंग में जो बुद्ध की शिक्षा जो है इसी शून्यता से या शून्यता के दर्शन से ही संभव होती है, अस्तित्व में आती है। और उसको समझने से पूरा अस्तित्व हमें समझ में आ सकता है कि संसार दुखी क्यों है, संसार दुख में क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण मनुष्य दुखी होता है, करता है। हाँ, क्यों इंसान इंसान को मारता है, क्यों इंसान इंसान का शोषण करता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब जब हम देखते हैं तो इसके जवाब का उत्तर जो है वो हमें शून्यता के दर्शन में मिलता है। और वो क्या है, कैसे है, इसकी सभी बातें हमें धीरे धीरे जैसे हम सफलता में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ध्यान और चिंतन के माध्यम से पता चलेगी। जैसे हम सुनते हैं तो मन में एक चिंतन चलता है, जानने का प्रयास करता है कि ये सही में मेरे लिए क्या है या मेरे अस्तित्व के साथ में इसका क्या संबंध है। हमारे मन में भीतर ही भीतर हम खोजने लगते हैं। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं और फिर हमारा बॉडी पूरा उस खाने को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करने लगता है। फिर वो खाना खाना नहीं रहता है, रोटी रोटी नहीं रहती है, सब्जी सब्जी नहीं होती है,
फिर शरीर के भीतर जाके उसके अलग अलग रस बनने चालू हो जाते हैं। रस बनने के बाद वो ब्लड बनता है। ब्लड बनने के बाद उस ब्लड से सेल या पेशियों को जीवन मिलता है और हमारा पूरा शरीर सुरक्षित, तनाव मुक्त और सुखी और हम निरोगता का अनुभव करते हैं। तो ये भोजन जो है हमारे शरीर के भीतर जाने के बाद वो भोजन नहीं होता है। वैसे ही धम्म के जब हम शब्द सुनते हैं वो शब्द नहीं रहते हैं, वो आपके कान के माध्यम से जाके विज्ञान बनकर वो भीतर के जो संस्कार है, वेदना है या भीतर जो भी कुशल और अकुशल है उसको उथल पुथल करता है, उसमें बदलाव लाता है, उसमें क्रांति लाता है। एक नई सोच जो है परीक्षण के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से हमारे भीतर जो द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है कुशल अकुशल का, ज्ञान और प्रज्ञा का, तो उससे कुछ न कुछ एक नई समझ निर्माण होती है कि सत्यता क्या है और असत्यता क्या है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है जैसे जैसे हम धम्म को श्रवण करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने उस सुनने की प्रक्रिया को श्रुत में प्रज्ञा कहा है। उसे क्या कहा गया है? श्रुत में प्रज्ञा। सुनकर जो हमें प्रज्ञा का बोध होता है, सत्यता का बोध होता है, और उस सत्यता के अनुभव के आधार पर हम चिंतन में और भावना में, प्रज्ञा में प्रवेश करते हैं। और इसलिए बुद्ध ने उपदेश दिया है, इसलिए बुद्ध ने शिक्षा दी है। और वही शिक्षा जो शब्द के माध्यम से जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने भीतर उस धम्म का, उस सत्यता का अनुभव कर सके, जो सत्यता बुद्ध शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ साक्षात्कार कर सकते हैं। साक्षात्कार मतलब खुद ही उसका स्वाद ले सकते हैं। जैसे कि अगर मिठाई है तो मिठाई के बारे में हम कितना कुछ बता सकते हैं कि वो कितनी सुंदर है, कैसी बनी जाती है, कहाँ पे मिलती है, कितनी खाने में स्वाद आती है, लेकिन हम किसी को स्वाद क्या है ये बता नहीं सकते। वो मिठाई के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन स्वाद क्या है जब तक कोई इंसान उस मिठाई को खाएगा नहीं, जब तक वो जीभ पर रखेगा नहीं, तब तक स्वाद उस मिठाई का क्या है वो उसे स्वयं ही प्राप्त होना है। तो सत्य जो है बुद्ध ने कितने भी शब्दों में कहा होगा, कितने भी सूत्रों में हमने सुना होगा, लेकिन वो सत्य का स्वाद तभी है कि जब उस स्वाद को हम चखते हैं। और वही चखने का जो कारण जो है, स्वाद लेने का कारण, वो श्रुत में प्रज्ञा से ही शुरुआत होता है कि वही प्रेरणा हमें उस स्वाद के तरफ, उस खोज की तरफ ले जाने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करती है। तो इसलिए जो विषय जो हमने पसंद किया है तो ये डायरेक्ट उसी ही अज्ञान पर प्रहार करने वाला, जिसे हम वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, जो आज के विषय के अंतर्गत जो हम वज्रछेदिका पारमिता सूत्र को थोड़ा हम समझने वाले हैं। और इसी का ही जो स्वरूप जो है प्रज्ञा पारमिता हृदय सत्र में भी उसका दर्शन या उसका तत्व दिया हुआ है। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि प्रज्ञा पारमिता के विभिन्न स्वरूप है, विभिन्न श्लोक है। 1 लाख से लेके 10 लाख से लेकर 10,000, 8,000 ऐसे श्लोकों से भरा हुआ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बड़े भी है सूत्र और छोटे भी है। और छोटे सूत्रों में वज्रछेदिका सूत्र और प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, ये छोटे सूत्रों के संकलन में आते हैं। इसका हमें अभ्यास करना इसलिए सरल जाता है ताकि वो कम श्लोकों में है और उसके भीतर जो तत्व वही है कि जो तत्व भले वो 800 सूत्र में होगा, 10,000 सूत्र में होगा या लाख सूत्रों में होगा,
और उस सूत्र के अध्ययन में जो हमें सार मिलने वाला है, वही सार जो है, अपना माइक बंद रखो प्लीज, वही सार जो है वो हमें वज्रच्छेदिका और प्रज्ञा पारमिता और हृदय सूत्रों में मिलने वाला है। और इसलिए जो हमारा विषय का जो हमने जो एक 10 दिवस का जो निर्धार किया है, वो हमारा जो हृदय पारमिता सूत्र जो है उस पर हमें ज़्यादा अभ्यास करना है। तो आज का हमारा तीसरा दिवस है और बाकी के जो 7 दिवस जो हमारे हैं वो पर्टिकुलर हम प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के जो गाथाएं हैं, हाँ, जो मैंने आपको PDF फॉर्म में भेजी हुई है, सप्तांग पूजा अगर आपके पास में है तो उसमें वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संकलन किया हुआ है। और नया जो सप्तांग पूजा का किताब अगर आप लोगों के पास में होगा उसका भी मैंने PDF भेजा है। वो संस्कृत में भी है, मराठी भाषा में भी उसका भाषांतरण किया हुआ है और इंग्लिश में भी उसका भाषांतरण किया हुआ है। तो उस सूत्र को आप ज़रूर पढ़िए। जो मराठी वाले हैं तो बार बार उस मराठी सूत्रों को पढ़िए और पाली सूत्रों संस्कृत सूत्रों को भी पढ़िए। संस्कृत भी भाषा बहुत इतनी कठिन नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं तो वो मराठी हिंदी जैसी ही हमें समझ में आती है, कुछ शब्द थोड़े कठिन रहते हैं। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि दिन भर में 108 बार उसका पठन करना चाहिए। प्रयास करें, शायद किसी को संभव होगा, किसी को नहीं होगा। अगर आप सही में शून्यता के सार को समझना चाहते हैं 10 दिवस में, कुछ तो भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको शून्यता का स्पर्श करके जाए, कुछ झलक मिल जाए 10 दिन में, और मिल सकती है। और इसके बहुत सारे बुद्ध के उपदेशों में ही हमें बहुत सारा संदर्भ मिलता है कि सतिपट्ठान के बारे में भी बुद्ध कहते हैं, हाँ, कि अगर एक दिन भी सतिपट्ठान का अभ्यास किया जाता है, एक दिन के अंदर अगर 1 घंटे में भी किया जाता है, तब भी उसका लाभ फल प्राप्त हो सकता है। तो हम कितना करें या कितना कर सकते हैं, ये आपके जो समय जो है, आप जिस श्रद्धा से और समय का जो उपयोग आप कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, तो इस सूत्र को कम से कम आपने 108 बार संगायन करना चाहिए। अब 108 बार ही क्यों? क्योंकि 108 प्रकार की हमारी तृष्णाएं हैं, धारणाएं हैं, और हर धारणा पे, हर तृष्णा पर हमें मुक्त होना है, तोड़ना है, नष्ट करना है। तो हमने शून्यता का जो वज्र है, इसलिए उसको वज्र का कहते हैं। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि वज्र का अर्थ क्या होता है। लेकिन जो आप लोगों के तरफ से जो मुझे या इस कोर्स में जो आपके तरफ से जो पार्टिसिपेशन चाहिए, सिर्फ उपस्थित होना ही आपका पार्टिसिपेशन पर्याप्त नहीं है कि समय हो गया, लॉगिन कर दिया और जय भीम बोल के आपने सुन लिया और फिर बंद करके फिर वो आप कुछ भी उसमें अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो जो विषय इतना गहरा है, गंभीर है, तो हो सकता है कि आखिरी में भी आपको उतना जो मैं ये विषय जो हमें देना चाहता है, मैं कितना दूंगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये विषय पूरी तरह से बुद्धत्व है। अगर एक भाषा में कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए, तो इस बुद्धत्व के अनुभव को अगर आपको 10 दिन में कुछ तो भी इंटैक्ट करना है, स्पर्श करना है, या कुछ झलक अगर आपको, जिसे हम दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि का अगर प्राप्त करना है, तो ज्वाइनिंग के साथ में आपका और भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। जो मैं बार बार 2 दिन से लिखा हो कि आप आपके ध्यान के अनुभव को आपके डायरी में लिखें और लिखकर आप शेयर भी करें। शेयर करने में क्या दिक्कत है? भले इतना तो बुरा नहीं होगा, बुरा भी होगा तो पता तो चलेगा कि हमारा ध्यान कैसे हुआ है। 4 लाइनों में लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव जितना एक्सप्रेस होगा उतना ही आप बुद्धत्व की गहराई में जाओगे। आप एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप डरोगे तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस आपको आएगा नहीं। इसलिए एक्सप्रेस करिए।
अपने डायरी में खुद के लिए एक्सप्रेस करिए, और जो हमारा जो ग्रुप है, जो संघ है, क्योंकि हम एक ही विषय के साथ में आगे बढ़ रहे, तो एक दूसरे को हमें प्रेरणा भी मिल सकती है और एक दूसरे को हम मदद भी कर सकते हैं। तो वो ग्रुप में ऐसा कुछ भी मत डालिए, ऐसा डालिए कि जो कुछ आपका पार्टिसिपेशन में से कुछ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक को डालूँ या पीडीएफ डालूँ या जो कुछ भी मैं सिखा रहा वो डालूँ, शेयर करूँ, तो आपके तरफ से भी कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये अभी तीसरा दिन है और हमारे हाथ में और 7 दिन है। अगर 7 दिन के भीतर अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, अगर मैं आपको गहराई में लेके जाना चाहता हूँ, तो जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो उसका अनुभव हो ही रहा है, मुझे तो लाभ मिलना ही है, हाँ? लेकिन मेरे लाभ में अगर आपको भी लाभान्वित होना है, तो आपका भी पार्टिसिपेशन, जो कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार जब आप शून्यता शब्दों को पढ़ोगे, भले समझ में आए नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ प्रश्न है तो उस पर हम थोड़ा चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जितने बार आप शून्यता के शब्दों को सुनोगे, आप बार बार पढ़ोगे, तो शून्यता के प्रति आपकी सहजता बन जाएगी। वो शब्द आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वो हर हिस्से में शून्यता है। शून्यता के सिवा एक पल भी नहीं है और एक अस्तित्व भी नहीं है। और क्या है, कैसे है, उसको हम अभ्यास के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप उसको पढ़कर उसके संपर्क में अगर आप आते हैं, हाँ, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, मेरे बताने से जो फ़ायदा होगा उससे डबल गुना आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर आपका भी पार्टिसिपेशन इस विषय के साथ में, जिस प्रकार से मैं कुछ गाइड करता हूँ और आप उस प्रकार से उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय की जो सूक्ष्मता जो है, जो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, और आप लोग रेगुलर जुड़ते हैं, हाँ, लेकिन जुड़ने मात्र से वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, हाँ, ना इसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ, ना आप मुझसे गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ, अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो झलक ज़रूर मिलेगी, आपको हर समय झलक मिलेगी। ऐसा कोई सेशन नहीं होगा कि आपको झलक नहीं मिलेगी, और झलक बहुत बड़ी बात है, आपके पूरे अस्तित्व को हिला सकती है, रूपांतरित कर सकते हैं, कि जिसकी हम खोज कर रहे हैं और वो मिल जाए, तो कितना उसका आनंद और उसकी जो उसका जो फल जो हमें मिलेगा, उसका कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है कि वो क्या है, कैसे होगा। तो ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको उसके जो आपका जो पार्टिसिपेशन, उसके बारे में जो भी निर्देश दूंगा, आप ज़रूर उसको करोगे, और उसके साथ में अगर अभ्यास करेंगे तो ज़रूरी ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ग्रहणशील रहेगा। तो वज्रच्छेदी का प्रज्ञापारमिता सूत्र का थोड़ा स्वरूप देखने वाले हैं, और उसमें आए हुए जो तत्व जो है वही हृदय सूत्र के तत्व है। इसलिए दोनों सूत्र के जो तत्वों को लेकर हम आगे महायान परंपरा में या बुद्ध की मूल शिक्षा में या विज्ञान दर्शन या योगाचार में क्या किस प्रकार से उसका वर्णन विस्तृत या उसका विश्लेषण किया गया है, ताकि इस सूत्र का जो एक गहरा दर्शन जो है, हाँ, उस दर्शन को हम समझें, और फिर उसी दर्शन के आधार पर जब हम कुछ और 7 दिनों में जब अभ्यास करेंगे, तो हमारे पास में बहुत सहजता रहेगी, क्योंकि हमें पता चला कि ये सभी बातें कहाँ से कनेक्ट है और इसका अर्थ क्या है, इसका तत्व क्या है, हाँ? और तब जाके जैसा हम सूत्र को पढ़ेंगे तो तुरंत वो सूत्र आपके जीवन के भीतर प्रवेश करेगा, क्योंकि बाद में वो अस्पष्टता नहीं रहेगी कि शून्यता क्या है, हाँ? और किस प्रकार से उसको देखा जाता है, किस प्रकार से उसका अनुभव किया जाता है, और सहजता से वो सूत्र हमारे हर एक दिवस में, हर एक ध्यान के भीतर हमें गहराई में लेके जा सकता है। तो वज्रच्छेदी का पारमिता सूत्र का जो स्वरूप अगर हम देखते हैं, तो ये महायान बौद्ध शाखा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है।
जैसे कि हमने देखा है कि पारमिता सूत्र का जो विशाल जो वाङ्मय है, या ये क्या कहते हैं, साहित्य जो है, हाँ, कुछ छोटे सूत्रों में संकलित है, कुछ बड़े सूत्रों में संकलित है, जैसे कि 10,000, 8,000, 1,00,000 इस प्रकार के सूत्रों के संग्रह में भी हमें प्रज्ञापारमिता सूत्र मिलते हैं। और छोटे सूत्र में, हाँ, जिसमें अगर हम वज्रछदिका सूत्र की बात करते हैं और प्रज्ञापारमिता हृदय सत्र की बात करते हैं, ये तो छोटे छोटे सूत्र जो है प्रज्ञापारमिता के सूत्र हैं। तो हम वज्रछदिका की जो बात कर रहे हैं, जिसका मैंने कंटेंट भी आपको, उसकी भूमिका और उसका जो भाषांतर जो है उसको मैंने आपको भेजा है, तो कम से कम आपने उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने से उसके भीतर जो आई हुई जो बुद्ध और सुबुद्धि के जो संवाद जो है, हाँ, सुबुद्धि का और बुद्ध का जो संवाद है, और उस संवाद के भीतर कुछ तो भी ऐसा गहरा तत्व जो है जिसे शून्यता कहते हैं, और उस शून्यता का जो स्वरूप कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बोधिसत्वों से लेकर बुद्ध तक और संसार से लेकर निर्वाण तक सभी दायरे को उसमें बताया गया है कि सभी अस्तित्व जो है, जिसे हम बुद्ध भी कहते हैं, तो बुद्ध भी बुद्ध नहीं होते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अभी वो कैसे कहा जाए कि बुद्ध बुद्ध नहीं है? बुद्ध होके भी बुद्ध नहीं है, इस शब्दों को सुन के ही हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन बुद्ध को हम शब्द में मानते हैं कि ये बुद्ध है, तो बुद्ध शब्द में नहीं है, इस अर्थ से बुद्ध नहीं है। समझ में आया? बुद्ध हम शब्दों को मानते हैं कि ये बुद्ध है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये बुद्ध नहीं है। मैं कुछ कहूँ क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। मैं कह रही हूँ, ये बुद्ध शब्द है या निर्वाण शब्द है, ये संज्ञा है, उसमें से थोड़ा सा अनुभव होता है। मैंने सुनी वो बात बता रही हूँ, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना वो एक बात है। जो भी हम समझते हैं शब्दों से, तो वो हमारी संज्ञा होती है या हमारा आधा अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब उस बात को हम अनुभव करते हैं प्रैक्टिस से या हमारे अनुभव से, तब वो पूरी संज्ञा, पूरा शब्द हो जाता है। तो फिर वहाँ पे संज्ञा नहीं रहती है ना, इसलिए तो हाँ, तो इसीलिए कहते कि बुद्ध नहीं है। हाँ, इसलिए कहते कि बुद्ध नहीं है। हाँ, मतलब संज्ञा में बुद्ध नहीं है, या जिसे हम धर्म कहते हैं, हाँ, धर्म के नाम पर हम शब्दों को पकड़ते हैं, तो धर्म वो नहीं है, हाँ, जिसको हम धर्म कहते हैं। हाँ, तो धर्म जो है वो अधर्म है, हाँ, वो अव्यक्त धर्म है, जिसको हम धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के जो संवाद जो है, जब हम इस वज्रछदिका पारमिता सूत्र में आप पढ़ोगे, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है इसलिए मैं उसमें सफलता में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस सूत्रों को आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेके बुद्ध और सुबुद्धि जो बात करते हैं, उससे बहुत सारे हमारे संभ्रम जो है, जिस प्रकार से हम धम्म को, बुद्ध को, संघ को या संसार और अस्तित्व को पकड़ते हैं, तो पकड़ने का जो हमारा जो तरीका जो है गलत है। हाँ, किसी स्वभाव से उसको पकड़ते हैं, लेकिन अस्तित्व स्वभावहीन है, किसी का भी स्वभाव नहीं है, उसी का नाम शून्यता है। हाँ, निस्वभाव है। अभी निस्वभाव को समझना तो शब्दों में हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो डायलॉग्स, जो सुबुद्धि और बुद्ध के जो डायलॉग्स है या संवाद जो है, उस प्रश्न के भीतर जो कुछ भी विश्लेषण दिया है कि ये क्यों ऐसा है, हाँ, फिर वाकई आगे बताते हैं कि ये क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है। तो वो संवाद से वो बातें फिर हमारी स्पष्ट होने लगती है, और पता चलता है कि सही में बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। सुबुद्धि के माध्यम से बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, किसको, आपको और मुझे, या संसार के सभी लोगों को। तो इस प्रकार से इस संवाद का जो पूरा संदर्भ जो है, वो सुबुद्धि और बुद्ध के बीच का जो संवाद है, उसके आधार पर इस वज्रछदिका पारमिता सूत्र का पूरा संदर्भ है। और ये 300 गाथाओं का सूत्र है।
उसको इसीलिए त्रिशती का प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। त्रिशत का मतलब 3 और शती का मतलब 300 और 300 गाथाओं का ये सूत्र है। और इस सूत्र में 32 अध्याय है, जिसे अंग्रेजी में डायमंड सूत्र भी कहा जाता है, जो हमें बनते संगरक्षित जी जो 16 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने ग्रंथ का जो अभ्यास किया था, जिसका उनके जीवन में एक ज़बरदस्त प्रभाव या परिणाम हमें दिखाई देता है, तो ये यही सूत्र है जिसे डायमंड सूत्र कहते हैं। डायमंड सूत्र के भीतर जो शून्यता का जो अनुभव जो है, बनते कहते हैं कि मैं उस समय समझ गया था कि इसका मतलब क्या है। उतने पहली बार पढ़ने के बाद में भी, जबकि वो इतने उस समय बौद्ध धर्म के संपर्क में नहीं थे, फिर भी वो साहित्य पढ़ने से उनके भीतर जो एक दृष्टि का अनुभव हुआ है, उसी दृष्टि के आधार पर वो बौद्ध बनकर इतना महान संघ का निर्माण किए हैं। उसके पीछे यही वज्रशती का पारमिता सूत्र है। तो ये हमारे लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका हमने प्रयास करके उसके बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ा उसका हम अर्थ की तरफ आते हैं। वज्रच्छेदिका, जैसे कि कल हमने प्रज्ञा पारमिता का अर्थ हमने देखा था। प्रज्ञा क्या है, पार क्या है, मिता क्या है। तो इस सूत्र का जो नाम है वज्रच्छेदिका, तो वज्र और छेदिका क्या है, इस दो शब्दों को हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये वज्र शब्द जो है बार बार हमारे साधना में आता है, फिर वज्र सत्व की साधना हो या प्रतीक के रूप में जो हम वज्र को देखते हैं, और पूरा वज्रयान जो बौद्ध दर्शन जो है इसी वज्र के शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वज्र जो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसा महत्वपूर्ण है, उसके अर्थों को अगर हम जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि वज्र का मतलब बौद्ध दर्शन में, या विशेषता जब हम प्रज्ञा पारमिता के संदर्भ में देखते हैं, तो उसका अर्थ ही एक अपने आप में बहुत ही गहरा है, जिसको हमें मन में धारण करना चाहिए और उसके साथ में हमेशा समझ कर उसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सत्यता की तरफ जा सके। तो वज्र के दो अर्थ हैं, ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें। तो वज्र जो होता है, जैसे कि शीशा होता है, शीशा आदि जो कठोर से कठोर धातुओं को क्षण भर में टुकड़े टुकड़े कर देने वाला हीरा, डायमंड जिसे हम कहते हैं, जो शीशे को काटने के लिए जो डायमंड इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हीरा कहते हैं, उसको वज्र कहते हैं। मतलब भौतिक रूप में उसका जो गुण जो है उसको समझिए, और उसके बाद फिर हम आध्यात्मिक उसका अर्थ कैसे बौद्ध धर्म में लगाते हैं और कैसा उसका अर्थ होता है, उसको हम देखते हैं। पहला, एक हीरा के रूप में जो भौतिक पदार्थ जो है, हीरा का गुण क्या है, डायमंड का गुण क्या है, वो किसी भी कठिन से कठिन पदार्थों को वो क्षण भर में काट देता है, बिल्कुल मोमेंट में उसको तोड़ देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतना उसमें ताकत या उसमें बल होता है, उसको वज्र कहते हैं। दूसरा जो उसका व्यवहारिक अर्थ है, जो आसमान में जो बिजली गरजती है, जिसे हम थंडर बोल्ट कहते हैं, जिसके गिरने से बड़े पहाड़ भी तहस बहस हो जाते हैं। दूसरा अर्थ क्या है, थंडर बोल्ट, जो आसमान में जो बिजली, आसमान से जो बिजली गिरती है पहाड़ों पर, जंगलों पर, या इंसान या किसी भी जगह पर, तो उस जगह को पूरा तहस बहस कर देती है। फिर वो उसमें बड़े से बड़े भी पहाड़ आ जाए, बड़ा सा बड़ा पेड़ आ जाए, कि कोई भी आ जाए, तो सब कुछ उसको क्या तहस बहस कर देती है, उसको वज्र कहते हैं। अभी आध्यात्मिक अर्थ से उसका अर्थ देखते हैं, ताकि हमें इस प्रज्ञा पारमिता के साथ में जो उसका अर्थ जुड़ा हुआ है, उससे हमें पता चलेगा। तो प्रज्ञा पारमिता की तुलना जो है वज्र से की गई है। प्रज्ञा पारमिता की तुलना वज्र से की गई है। तो किसको वो वज्र काटता है?
अज्ञान और क्लेशों को काटता है। हाँ, किसको काटता है वो? अज्ञान और क्लेशों को काटने वाला शस्त्र मतलब क्या है? वज्र है। मतलब प्रज्ञा पारमिता की तुलना वज्र से की है, और प्रज्ञा पारमिता अज्ञान को या अज्ञान के महान से महान पुंज को हटा देती है, और उस अज्ञान और भ्रम के धनीभूत अंधकार को भी साफ करके प्रकाश का संचार कर देती है। मतलब वो अज्ञान कितना भी बड़ा हो, जिसे हम काले बादल कहते हैं, या ऐसी गुफा कि जहाँ पे कभी भी प्रकाश नहीं गया हो, या हजारों लाखों वर्ष से जो हम जन्म ले रहे हैं बार बार, और अज्ञान हमारा इतना मजबूत हो गया है, ऐसा हमें लगता है कि इस अज्ञान से हम कैसे बाहर आएंगे। तो उसको तोड़ने का जो शस्त्र जो है वो है वज्र, और वज्र का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। जो वज्रयान परंपरा में या वज्र सत्व की हम ध्यान साधना करते हैं, या प्रज्ञा को बताने के लिए जो वज्र प्रतीक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो वज्र का दूसरा नाम शून्यता है, और शून्यता का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। और सभी जो बुद्ध जो है इसी प्रज्ञा पारमिता से जन्म लेते हैं। सभी बुद्ध जो है इसी में ही जन्म या इसी में से ही जन्म होता है, सभी बुद्धों। या बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं सभी इसी मार्ग पर चल के बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस अर्थ से हमें अपने आप के लिए भी देखना है, अभी तक जो भी बुद्ध हुए हैं या भविष्य में भी जो बुद्ध होते हैं होंगे, या जो भी बोधिसत्व जिस मार्ग पर चलते हैं, तो उन सभी के लिए अगर प्रज्ञा पारमिता अनुसरण नहीं करते हैं या नहीं उनके जीवन में है, तो वो बुद्धत्व का मार्ग या बोधिसत्व का मार्ग नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है, होता है, तो उसमें प्रज्ञा पारमिता महत्वपूर्ण तत्व है, या वो एक अनुभव है जिस अनुभव से हमें अपने आप को भी या पूरे बुद्ध के दर्शन को हमें समझने की कोशिश करनी है। तो वज्र के अर्थों को हमें खास समझना है कि हमें पूरे अंधकार और क्लेशों को पूरी तरह से वो हटा देती है और प्रकाश को संचारित करती है। अज्ञान को हटा देती है और प्रकाश को प्रकट करती है। ये उसकी खास क्वालिटी है जिसे हम वज्र कहते हैं या प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। और छेदिका का मतलब है काटने वाली, क्लेश और अविद्या का नाश करने वाली। इस अर्थ से उसको छेदिका, छेद करना, वज्र छेदिका, वज्र से छेद करना किसमें? क्लेश और अज्ञान में। अगर कितना भी बड़ी गुफा है, अगर गुफा में से अगर प्रकाश अंदर जाना है, तो उस गुफा को भी वो तोड़ सकती है। तोड़ने की ताकत जो है वो प्रज्ञा पारमिता में। तो इस अर्थ से उसको हमें आज समझना है, ताकि वज्र छेदिका पारमिता को ही शून्यता कहते हैं। जो हम शून्यता के बारे में प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में जो हम अभ्यास करने वाले हैं, वही विषय इस सूत्र का भी है। और इसी के आधार पर हम इस पूरे कोर्स में हमने बार बार इसका अध्ययन करना है। और इसलिए ये जो सूत्र जो है, ये तिब्बतियन परंपरा में या फिर चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, मंगोलिया हो, जितने भी मायन परंपरा के प्रांत हैं, वहाँ पे रोज़ पठन किया जाता है। उनके रोज़ के पठन में जो हृदय सूत्र का जो या वज्र छेदिका सूत्र जो है रोज़ पठन किया जाता है, क्योंकि इसी से ही वो बुद्धत्व के उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान के तरफ बुद्ध का मार्ग है। अन्यथा बुद्ध के मार्ग पर हम नहीं चल सकते अगर हमें प्रज्ञा के साथ अगर हम नहीं चल पाए।
हाँ, तो हमारा मार्ग सिर्फ संसार में रहने का होगा, हाँ, संसार में पुण्य कमाने का होगा, हाँ, लेकिन संसार से जो विमुक्त होने का जो मार्ग जो है वो प्रज्ञा पारमिता से ही प्रारंभ होता है और वो बुद्धत्व में वो विलीन होता है। तो इस प्रकार से उसको हमने देखना है। और अगर आप सही में इस वज्रसिद्धि सूत्र को पढ़ना चाहते हैं और मेरी तरफ से सभी को रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर 3 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और हृदय सूत्र को 108 बार पढ़ना चाहिए। मैं कल आपसे पूछूंगा कि कितने लोगों ने प्रयास किया है और कितने बार पढ़ लिए हैं। प्रयास करने से पता चलेगा, हो सकता कि कोई 25 बार पढ़ ले, कोई 50 बार पढ़ ले। कल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरे तरफ से एक असाइनमेंट है, क्योंकि असाइनमेंट आप करोगे तो निश्चित ही मुझे भी खुशी मिलेगी एज ए टीचर कि हम सही में उस अभ्यास को उतने ग्रहणशीलता से और श्रद्धा से हम सीख रहे हैं। ये कोई मतलब ऑनलाइन सिर्फ प्रवचन नहीं है, बल्कि उस विषय की भीतर हमें कुछ न कुछ अनुभव करना है। और वो अनुभव अगर मुझे होगा 10 दिन में और आपको नहीं होगा तो ये सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दुखी बनूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी सुख मिले कि आप में से सभी लोगों को कुछ न कुछ उसका एक झलक मिले, दृष्टि मिले, ताकि आप प्रज्ञा पारमिता के तत्वों को समझ सकें। और एक बात इसमें बार बार बुद्ध बताते हैं, आप उस सूत्र को पढ़ोगे कि बुद्ध बताते हैं कि ये सूत्र का पठन करने से जो व्यक्ति इस सूत्र का पठन करता है, जो व्यक्ति इस सूत्र का चिंतन करता है, जो व्यक्ति इस सूत्र का आचरण करता है और लोगों के हित और कल्याण के लिए उसका प्रचार प्रसार करता है, ये उसके लिए महाफलदायी है। ऐसा बुद्ध अनेकों बार इस सूत्र में अपनी बात को बताते हैं। हाँ? तो बार बार बुद्ध इस सूत्र में जब बता रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि इतना कठिन सूत्र बुद्ध बताने के लिए कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके भीतर जो सत्यता जो है वो लोगों को बताने से ही दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप दुख से किसी को मुक्त करना चाहते हैं या आप स्वयं भी होना चाहते हैं, जो हमारी करुणा भावना है, और आप शून्यता की ही अगर बात नहीं करोगे तो कोई भी दुख से मुक्त नहीं होगा। ना आप खुद होगे, ना आप औरों को कर पाओगे। अगर हम करुणा भावना कर रहे हैं, मैत्री भावना कर रहे हैं और दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो उस मैत्री करुणा का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। और इसलिए बुद्ध यहाँ पे बार बार कहते हैं, जो भी साधक है, जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, जो इस सूत्र को अभ्यास कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो वो स्वयं तक ही सीमित ना रखें। स्वयं तो उसका अध्ययन जरूर करें, लेकिन साथ साथ में लोगों को भी बताएं। इसके बारे में बुद्ध उसमें अनेकों बार, जब उसको आप पढ़ोगे, मैं पढ़ के मैं काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। हाँ? और ये उसी प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं कि इस सूत्र को आपके माध्यम से अनेक लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सूत्र हमारे कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इस ग्रंथ के कुछ तत्व दर्शन को थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बाकी जो भी सूत्र के भीतर जो लिखा हुआ है उसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उसी में रिपीट होने वाला है प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में। तो उसका पूरा संदर्भ मैं नहीं बताऊँगा सारे गाथा का, लेकिन जो महत्वपूर्ण है या जो हमें समझने जैसा है, हाँ, उसके बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इस ग्रंथ में शून्यतावाद और विज्ञानवाद का दर्शन वर्णन किया हुआ है। इसमें
शून्यतावाद क्या है और विज्ञानवाद क्या है, उसके बारे में मैं आगे थोड़ा बताने वाला हूँ। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर विज्ञानवाद का जो दर्शन है या जो नागार्जुन का जो शून्यता क्या है, किस प्रकार से उसको हमें समझना चाहिए, उसके बारे में उसमें संवाद है सुबुति और बुद्ध का। और विज्ञानवाद क्या है, विज्ञान क्या है, जैसे कि कल सुभाष जी ने प्रश्न किया था विज्ञान क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है। तो ये मन चित्त जो है वो सभी एक ही है, और वो चित्त ही है जिसमें सब कुछ निर्माण होता है। जैसे कि धम्मपद की पहली गाथा आपने सुनी होगी, मनो पुबंगा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। जो कुछ भी धर्म जो है वो सभी धर्म जो है वो मन में ही निर्माण होते हैं। पूरा संसार मन में निर्माण होता है। जो हम बाहर संसार को देखते हैं वो मन में ही निर्माण होता है। मन के ही कल्पनाओं से ही हम बाहर अभिव्यक्त होते हैं। मन के भीतर पहले एक संसार बनता है और फिर हम उसी संसार को बाहर निर्माण करते हैं, परिवार के माध्यम से, धन के माध्यम से, या जो भी हम निर्माण करते हैं वो मन में निर्माण होता है हमारे तृष्णाओं और अज्ञान और कल्पनाओं के माध्यम से। तो ये हमें कब समझ में आएगा, जब हम उस चित्त की जो गहराई है, हाँ, जो हमें कल भी हमने इसका भी थोड़ा देखा था कि अभिधम्म जो है और जो प्रज्ञापारमिता सूत्र जो है वो एक ही तत्व को समझाने का प्रयास करता है कि प्रज्ञा क्या है, मन को समझना ही प्रज्ञा है। और अभिधम्म में मन का ही विश्लेषण बुद्ध जो है अपनी माता को बताते हैं और बाद में सारे पुत्र को बता के उसके बारे में जो भी हमें अभिधम्म का जो विषय जो है, दर्शन जो है, वही दर्शन प्रज्ञापारमिता में है। और उसको और गहराई में समझाने के लिए ये जो सूत्रों का संज्ञान या वर्णन किया है, संकलन किया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक ही सूत्र के माध्यम से उसका अध्ययन करने से हम बाकी सभी जो बौद्ध दर्शन के जो मूल तत्व जो है वो हमारे जीवन में हम उसको उतार सके या उसका लाभ ले सके, ताकि हम भी उस बुद्धत्व के अनुभव के में प्रवेश कर सके। यही महत्वपूर्ण सभी सूत्रों का उद्देश्य है। अगर हम सूत्रों का अभ्यास करते हैं तो हर सूत्र में शुरुआत ही नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध से होती है। फिर वो महायान का सूत्र हो या थेरवाद का सूत्र हो, और सभी के हित और कल्याण के लिए, सभी के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए वो सूत्र का समर्पण किया जाता है। तो कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि वो है वो है। सूत्र के भीतर जो कुछ है वही तत्व है जिसे हम बुद्ध धम्म संघ का शरणगमन कहते हैं, जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इस ग्रंथ के उद्देश्य को दो तत्वों में समझना है। ये जितने भी प्रज्ञापारमिता के जो ग्रंथ जो है और ये भी जो ग्रंथ जो है उसके दो उद्देश्य है रचना करने के। पहला उद्देश्य जो है तथागत को धर्म के रूप में जानना। ये जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा, तथागत को शब्द के रूप में जानने से या रूप के रूप में जानने से तथागत समझ में नहीं आएंगे। धर्म के रूप में तथागत को जानना पड़ेगा। अगर आपको बुद्ध को जानना है, शाक्य मुनि को जानना है, तो शाक्य मुनि को जानने के लिए धर्म को जानना पड़ेगा, धर्म तत्व को जानना पड़ेगा, तब जाके हम बुद्ध को जान सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि अनेकों बार आपने इस गाथा को सुना होगा कि जो धर्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। यही इस सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर हमें बुद्ध को देखना है तो हमें धर्म को ही देखना पड़ेगा, तभी बुद्ध हमें दिखेंगे या हम समझ पाएंगे। धर्म माने? धर्म मतलब सत्य, शून्यता। अच्छा, तो तथागत को हम शून्यता में कैसे देखें? हाँ, वो आगे बताऊंगा मैं। तथागत की जो धर्म काया है वही रियल काया है, कहने का मतलब वो है। ठीक है, जैसे हम बुद्ध कहते हैं
तो बुद्ध बुद्ध में नहीं है, बुद्ध जो है धर्म काया में है। और उस धर्म काया का वर्णन जो है कैसे देखा जाता है या कैसे उसका अनुभव किया जाता है, उसी का ही मार्ग जो है इस सूत्र में बताया गया। हमें पहले उद्देश्य को समझना है कि इस पूरे ग्रंथ में किस उद्देश्य से इसका वर्णन किया गया है। और जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से शून्यता को हमें समझना है, तो ऑटोमेटिक हमें वो समझ में आएगा कि उसको हमने कैसे समझना है। दूसरा जो उद्देश्य जो है इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि परम सत्य को समस्त विकल्पों से रहित स्वीकार करना। जैसे कि धर्म काया या जो भी सत्य जो है विकल्प रहित, किसी भी अवधारणा से रहित। हमने धारणा से किसी सत्य को नहीं समझना है कि ये धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये निर्वाण है, ये वो है, ये सभी धारणाएं हैं, ये शब्दों की धारणाएं हैं। और उस धारणा के माध्यम से हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। इस धारणा से उठकर या इस धारणा का परित्याग कर कर जानने का प्रयास करना है। और इसके लिए ये सूत्र जो है हमें मदद करता है, क्योंकि उसमें उस प्रकार से संवाद के रूप में या गाथा के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया है कि उसको किस प्रकार से वो समझा जाए। मतलब एक शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि जो अवर्णीय शब्द, अवर्णीय जो अनुभव है कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो प्रकट नहीं किया जा सकता है, उस सत्य को प्रकट करते हुए समझाने का प्रयास ही प्रज्ञापारमिता है। तो अगर हमें उद्देश्य पता चलेगा कि हमें इस सूत्र को कैसे समझना है, तो हमारी सोच भी ऐसी बनेगी कि हाँ, मुझे ऐसा सोचना है, ऐसा समझना है। अगर आप ऐसे ही समझोगे कि जिस प्रकार से हम यूजुअली समझते हैं कि हाँ, ये तो शब्द समझ में आ गया, तो फिर ये शून्यता है, तो वो क्या है, वो क्या है, तो उस प्रकार से समझने से हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो आधा अधूरा समझ में आएगा, क्योंकि हमें यही पता नहीं है कि इस सूत्र में जो कुछ भी वर्णन किया गया है उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य समझ में आ गया तो हमें जो कुछ भी इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमें समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि हमारा अगर पहला प्रयास है तो थोड़ा ही समझ में आएगा, निश्चित है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन समझने की हमारी जो शुरुआत अगर सही है, मैंने अनेकों बार इसका भी जिक्र किया है। और महायान परंपरा में प्रज्ञा को जो है या शून्यता को जो है जहरीला सांप के तौर पे कहा जाता है। वो जहरीला सांप है। सत्य क्या है? जहरीला सांप है, विषधारी सांप है। तो विषधारी सांप को अगर आप सही तरीके से नहीं पकड़ोगे तो वो क्या करेगा? सांप आपको काट देगा। लेकिन आप सही तरीके से पकड़ोगे तो उस सांप में जो जहर जो है वो अमृत का काम करता है, मनुष्य को बचा सकता है। औषधि के रूप में उसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को औरों को बचा सकते हैं। तो वो सत्य जो है कैसे पकड़ा जाए, ऐसे नहीं ऐसा पकड़ा जाए, उसका जो तरीका जो बताया गया है इस सूत्र में बताया गया। इसलिए ये सूत्र जो है ये हमारे लिए समझना, अगर हमें शून्यता को समझना है तो उसके उद्देश्य को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में इसका लिखा गया है या इसको रचा गया है। इस ग्रंथ की जो शैली जो है प्रश्नात्मक है। बुद्ध प्रश्न करते हैं और सारी सुबुद्धि को पूछते हैं कि क्या ऐसा है, तो फिर सुबुद्धि बोलते कि हाँ भगवान ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो फिर आगे बुद्ध उसी को ही और कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस प्रकार से वो संवाद प्रश्नात्मक जो शैली के माध्यम से बुद्ध जो है धीरे धीरे हर एक तत्व को उसमें बताते हुए वो सभी बातों को प्रकाश में लाते हैं कि सत्य को हमने कैसे समझना है। इस पूरे ग्रंथ की शुरुआत जिस 3 प्रश्नों से होती है, उस 3 प्रश्नों का मैं थोड़ा जिक्र करके इस सूत्र के विषय को हम थोड़ा और दूसरे विषय या इसी विषय का जो कंटिन्यू तत्व है उधर हम जाने वाले हैं, ताकि हम इस सूत्र में जो आए हुए सिद्धांत है उसको हम और गहराई से समझ सकें।
इसमें जो 3 प्रश्न जो शुरुआत में इस रचना में बताए गए हैं कि बोधिसत्व यान मार्ग पर चलने वाले, मतलब उसके जो कुल पुत्र है, कुल पुत्रियाँ है, या साधक या साधिका है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए और कैसे चित्त को संयमित करना चाहिए। इन 3 प्रश्नों से ये जो सूत्र का प्रारंभ होता है। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो हमारे लिए भी है कि कैसे रहना है। हाँ? रहने का तरीका क्या होना चाहिए, व्यवहार का तरीका कैसे होना चाहिए, बरतना कैसे है, और चित्त को संयमित कैसे करना चाहिए। इन 3 प्रश्नों से इस सूत्र की शुरुआत होती है और इन 3 प्रश्नों को बुद्ध जवाब देते दोबारा हैं। बोलिए, पहला है कि कैसे रहना चाहिए। रहना है, दूसरा है कैसे बरतना है, और तीसरा है चित्त को कैसे संयमित करना है या संयमित रखना है। मतलब हर एक जो बुद्धयान का या बोधिसत्व यान का जो साधक है, हाँ, ये उन सभी के लिए, उसमें हम सभी लोग हैं, और जो भी इस मार्ग पर चलते हैं या चल रहे हैं, वो इसी ही प्रश्न के साथ इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। कैसा बरतना है मतलब? हाँ, वो बरतना है मतलब वर्तणूक कैसी होनी चाहिए, व्यवहार, ठीक है, और चित्त का संयम कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्त में इसका उत्तर मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा, और उसका और विस्तारित जो संवाद है उसको आप ग्रंथ में या उस जो मैंने नोट्स भेजे उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो पहला जो सवाल का जो जवाब जो है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपका जो प्रश्न है कि शून्यता क्या है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, ये इसी पे आधारित हो सकता है कि हम या मैं क्या उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो क्या। अगर हम स्वयं तैयार नहीं हैं तो आपको या मुझे शून्यता समझ में आने वाली नहीं। अगर हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप या मैं तैरने के लिए तैयार हो तो क्या होगा, मैं पानी के भीतर भी जाऊंगा, तैरूंगा भी, पानी में नाक में जाएगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा, डर है तो डर को भी निकालूंगा और ज़्यादा समझने का प्रयास करूंगा और उसके टेक्निक्स को समझूंगा कि किस प्रकार से पानी का प्रवाह होता है, कैसे पानी बॉडी में जाता है, बॉडी कैसे तैरती है, पैर कैसे हिलाते हैं, सब कुछ मैं सीखूंगा क्योंकि मुझे सीखने की इच्छा है, उस पर चलने की मेरी इच्छा है, उसमें मुझे परफेक्ट बनने की मेरी इच्छा है। तभी जाके जो शून्यता का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, जो आपके मन में अगर बार बार प्रश्न निर्माण होता है तो ये प्रश्न अपने आप से भी पूछे कि क्या मैं उस पर सही में चलना चाहता हूँ या और मैं भीतर जाना चाहता हूँ, क्या उसको मैं और गहराई में जानना चाहता हूँ। बस एक सवाल के जवाब जैसे जैसे आपके पास में हाँ हाँ होते जाएंगे वैसे वैसे आप शून्यता के तत्वों के आपके भीतर आप महसूस करते जाओगे, क्योंकि ये कोई शब्दों का धर्म नहीं है, हाँ, ये अनुभव के साथ ये जाने वाला धर्म है और निश्चित ही वो हमें कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगा और उस प्रकार से हमने मन को अगर प्रिपेयर करके आगे ले जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न का जो उत्तर बुद्ध देते हैं वो उत्तर ये है, पहले प्रश्न का उत्तर मतलब कैसे रहना है। बुद्ध कहते हैं कि संज्ञा विरहित विचार एवं व्यवहार की चर्चा इसमें बुद्ध करते हैं। संज्ञा विरहित, अभी संज्ञा विरहित क्या है उसका 2 लाइनों में उसका वर्णन मैं पढ़ के बताता हूँ, आप कितना समझ सकते हैं थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझते हैं तो आगे फिर जैसे हम उसका अभ्यास करेंगे तो उसमें हमें और समझ में आ सकता है। इसका मतलब यह है कि संज्ञा विरहित विचार करना मतलब क्या है। संज्ञा के साथ में विचार करना मतलब क्या है, हमें पता है कि किसी भी तत्व को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम संज्ञा से पहचानते हैं और उसी से पकड़ते हैं कि यही यह है। लेकिन संज्ञा को संज्ञा विरहित देखना
हाँ, वो क्या है, वो बुद्ध आगे इन शब्दों से कहते हैं कि संज्ञा विरहित देखने का मतलब क्या है। बोधिसत्व को मतलब आपको और मुझे, जो भी इस पथ पर चल रहा है, उन्होंने, बोधिसत्व ने समस्त प्राणियों को निर्वाण के लिए या परिनिर्वाण के लिए जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए प्रयत्न के लिए हुए भी उनके प्रति सत्व संज्ञा, पुद्गल संज्ञा का उत्पाद नहीं होना चाहिए। मतलब किसी मैं व्यक्ति को परिनिर्वाण तक लेके जा रहा हूँ, ऐसा मन में भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। तो उस भाव से जो अगर हम प्राणियों को मदद कर रहे हैं, जैसे कि हम जब प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र को हम शुरुआत करते हैं, तो अवलोकितेश्वर पंचस्कंदों को कैसे देखते हैं? स्वभाव शुद्ध देखते हैं, और स्वभाव शुद्ध ही उसका सही स्वभाव है। पंचस्कंद का मतलब हर मनुष्य का। आप संज्ञा से पकड़कर उसको आप कहते हैं कि मैं मनुष्य को मदद कर रहा हूँ, लोगों को मदद कर रहा हूँ, और उस लोगों में अगर हम आत्मभाव देख रहे हैं तो वो भाव से उसको हम नहीं देख सकते हैं। उसको हमें संज्ञा रहित विरहित होकर उस मनुष्य को हमें देखना पड़ेगा। वो पहले प्रश्न का जवाब है, और वही एक प्रकार से शून्यता का ही अनुभव है उस पुद्गल के लिए। जब हम पुद्गल नैरात्मता की बात करते हैं, वो क्या है, कैसे उसका अवलोकन करना है, वो हमें समझकर उसको देखने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम इस सुबह के ध्यान के माध्यम से भी उसको हम देखने वाले हैं। लेकिन शब्द के तौर पे हमें इतना ज़रूर समझना है कि हम या बुद्ध के जो साधक है या बोधिसत्व जो है, वो कैसे रहना चाहिए। उसका मतलब ये है कि किसी भी पुद्गल को या किसी भी पुद्गल के प्रति, किसी भी सत्व के प्रति जो हमारी संज्ञा जो है वो उत्पाद ही नहीं होने देनी चाहिए। मतलब उसको स्वभाव शून्य स्वरूप में उसको कैसे देखकर उसके प्रति हमने करुणा का भाव रखना चाहिए, और उनको परिनिर्वाण की तरफ ले जाने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। ये पहला प्रश्न का बुद्ध जवाब देते हैं। आगे दूसरा जो कैसे बरतना चाहिए, इसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि पूर्ण अनासक्ति की चर्चा की बात इसमें की गई है। मतलब पहला जो है पुद्गल जो नैरात्मता जो है, व्यक्ति की जो शून्यता की जो बात है उसको समझना है। मतलब इसमें सभी कुछ तत्व आ गया। अगर हम जो आगे जो बात करने वाले हैं, पुद्गल नैरात्म क्या है, धर्म नैरात्म क्या है, यहाँ पे जो अनासक्ति की जो बात की गई है, तो फिर वो कुशल धर्म हो या अकुशल धर्म हो, दोनों के प्रति हमें अनासक्त रहना है। मतलब अकुशल तो हमने छोड़ दिया, लेकिन कुशल भी कर रहे हैं तो उसके प्रति भी हमारे मन में आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए, अनासक्ति का भाव होना चाहिए। ऐसा व्यवहार, मतलब ये धर्म नैरात्मकता का अनुभव है। तो बुद्ध इसमें भी वही बात करते हैं कि जो पूरे हृदय या पारमिता सूत्र का महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो हमें बुद्ध इसी में ही बताना चाहते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो है, चित्त को संयमित करना चाहिए। तो कैसे संयमित करना चाहिए, मतलब इसमें दोनों प्रकार की शून्यता की बात की गई है और साथ साथ में चित्त की बात की गई है। एक पुद्गल नैरात्मता या व्यक्ति की नैरात्मता या शून्यता, और दूसरा धर्म की नैरात्मता, और तीसरा जो है चित्त की शुद्धता। चित्त का संयम बुद्ध ऐसे बताते हैं कि पूर्णता वितृष्णा चित्त, मतलब अप्रतिष्ठित चित्त होना चाहिए। अप्रतिष्ठित चित्त मतलब उसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा ना हो। जो अप्रतिष्ठित है, तो अप्रतिष्ठित किस में है, क्योंकि ये शब्द कभी कभी हमें संभ्रमित करते हैं कि प्रतिष्ठित होना हमारे लिए अच्छा लगता है कि
उसमें समाविष्ट हो जाना। लेकिन अप्रतिष्ठ चित्त मतलब क्या है? ये ऐसा चित्त उत्पन्न करना, बुद्ध आगे उसका वर्णन करके बताते हैं, ऐसा चित्त उत्पन्न करना जो रूप में प्रतिष्ठित ना हो, जो शब्द में, गंध में, रस में, स्पर्श में प्रतिष्ठित ना हो, ऐसा चित्त मतलब अप्रतिष्ठ चित्त है। शब्दों के खेल में कभी कभी हम फंस सकते हैं, और इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता से, अगर अप्रतिष्ठित है इसका मतलब किसमें अप्रतिष्ठित? रूप में, गंध में, रस में, स्पर्श में, मतलब इंद्रिय की जो विषय है उसमें प्रतिष्ठित न होना मतलब अप्रतिष्ठित चित्त है। और वही अप्रतिष्ठित चित्त जो है वही शुद्ध चित्त है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बुद्ध एक भिक्षु को उपदेश देते हैं कि चलते समय चलना, खाते समय खाना, बैठते समय बैठना, सुनते समय सुनना, सोचते समय सोचना, जो कर रहे हैं उसी ही समय में रहना ही अप्रतिष्ठित चित्त है। ये सर, ये सब जो कह रहे हैं आप, इससे ये भास नहीं हो रहा कि ये एक तरह से असंस्कारित अवस्था है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वही असंस्कारित अवस्था ही शुद्ध चित्त है। मतलब यहाँ पे 3 बातों का जो वर्णन करके जो हमें इस सूत्र का पूरा डायरेक्शन जो है, जो आगे भीतर लेके जाते हैं, कि एक तो आपकी जो चर्या जो है, पुद्गल नैरात्मक का अपने अनुभव करना है बोधिसत्व के रूप में, दूसरा धर्म नैरात्मक का अनुभव करना है, और तीसरा जो है अप्रतिष्ठित चित्त जो है, जो शुद्ध चित्त है, जो वर्तमान का चित्त है, जिसमें किसी भी इंद्रिय के विषय के साथ आप प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, उसके साथ में आप तृष्णा में नहीं बहते हैं, उसके साथ आप क्लेश निर्माण नहीं होता है जब हम अप्रतिष्ठित रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो वही चित्त जो है इस पूरे प्रज्ञापारमिता सूत्र में हमें समझना है, और उसी के आधार पर ये पूरा सूत्र जो है वो हमें धार्मिक जो गहराई है, उन्नति जो है, वहाँ तक हमें ले जाने के लिए मदद कर सकता है। बुद्ध जो सुबुद्धि से एक प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न हमारे लिए भी शायद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि बुद्ध का धर्म बुद्ध से आया है तो वही धर्म है। लेकिन इसी के बारे में बुद्ध सुबुद्धि से पूछते हैं, हे सुबुद्धि, तुम क्या समझते हो कि तथागत ने किसी धर्म का प्रवचन दिया है? क्योंकि धर्म का प्रवचन तो दिया, हम सबको पता है। 4 आर्य सत्य से लेके बुद्ध ने महापरिनिर्वाण तक 82,000 प्रकार के उपदेश दिए हैं। तो धर्म तो बताया, हम सबको पता है। लेकिन ये प्रश्न जो बुद्ध सुबुद्धि से पूछते हैं, क्या मैंने किसी प्रकार का धर्म बताया है? तो सुबुद्धि क्या कहते हैं और बाद में बुद्ध क्या कहते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम धर्म की भी जो परिभाषा जो हम व्यवहारिक जगत में लगाते हैं और उसी को धर्म कहते हैं, और इसलिए हम धर्म के उस पार जा नहीं पाते हैं कि जो बुद्ध ने उस पार का धर्म बताया है, शब्दों के उस पार का धर्म बताया है, और हम धर्म को शब्द के भीतर ही ढूंढने लगते हैं, इसलिए हम उस पार के धर्म को समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए इस संवाद का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ लग सकता है। तो सुबुद्धि उत्तर क्या देते हैं? बुद्ध जब प्रश्न पूछते हैं क्या तथागत ने किसी धर्म का प्रवचन किया है, तो सुबुद्धि कहते हैं कि नहीं भगवान। अब ये तो हमारे लिए तो बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर सुबुद्धि कह रहे हैं कि आपने कोई प्रवचन नहीं दिया है, तो हमारा जो व्यवहारिक जो मन है, जो हमने सुना है और हमने जाना है कि बुद्ध ने तो इतने सारे प्रवचन दिए हैं, जिसको हम बुद्ध का उपदेश या धर्म कहते हैं। लेकिन जब बुद्ध स्वयं में प्रश्न करते हैं तो सुबुद्धि जो जवाब देते हैं कि नहीं भगवान। तो इसका मतलब क्या है? नहीं भगवान, वो कोई धर्म ही नहीं है जिसे तथागत ने कहा है। क्या है? वो कोई धर्म ही नहीं है जिसे तथागत ने कहा है। और वही धर्म जो है, जो नहीं कहा है,
मतलब बुद्ध जो है ऐसे उस धर्म को भी नहीं कह पाते हैं कि जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, और इसलिए बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है वो सिर्फ एक तरापे की तरह है उस धर्म को अनुभव करने के लिए। इसलिए बुद्ध ने स्वयं भी कहा है कि मेरी जो शिक्षा जो है वो सिर्फ तरापा जैसे है, धर्म के उस अनुभव में ले जाने के लिए। तरापे की तरफ जब तक हम धर्म को नहीं समझते हैं तब तक धर्म के साथ हमारा चिपकाव, आसक्ति या उसको पकड़े रहने का जो भाव, जो हमारी जो मिथ्या धारणाएं जो है, जो संसार के लिए मिथ्या धारणा है, वही धारणा फिर धर्म के लिए भी आ जाती है और हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये धारणा जो है वो हमें उस धर्म के तरफ लेनी जा सकती है जिस धर्म की बुद्ध बात करने के लिए कुछ धर्म के कुछ अंश उन्होंने बताए हैं शब्दों के रूप में या उपदेशों के रूप में। वो रियल धर्म नहीं है, ऐसा ही बुद्ध इसमें कहना चाहते हैं। रियल धर्म तो वो है कि इस धर्म के मदद से जब हम उस धर्म का अनुभव करेंगे कि जो उस पार है, शब्दों के उस पार है, और वो तभी संभव है कि जब हम धर्म को एक तरापे की तरह समझें। और उसी बात को समझाने के लिए जो धर्म जो अप्रकाशित है, या जो अभी अव्यक्त किया जाता है, जो इसका अव्यक्त नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है, ऐसे तत्वों को समझाने के लिए प्रज्ञापारमिता ने ग्रंथ के माध्यम से, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा हमें उसको कैसे समझना है इसका प्रयत्न किया है। और बुद्ध ने भी वही प्रयत्न किया है। बुद्ध के पूरे उनकी शिक्षा में जो उन्होंने हमें जो धर्म दिया है वो इसी प्रकार से दिया है। और वही जो तत्व जो है प्रज्ञापारमिता के ग्रंथ के माध्यम से फिर से उजागर किया गया है कि हमने धर्म को किस प्रकार से समझना चाहिए ताकि हम शून्यता का अनुभव करते हुए हम उस परम चित्त को प्राप्त कर सकें। मुझे लगता है कि इसमें ही टाइम हो गया। अवकाश से वर्ड मतलब जो वाणी से परे है, क्या मतलब है? हाँ, मतलब वो धर्म का मतलब ही है कि वो शब्द से पर है। जिस धर्म की बात बुद्ध कर रहे हैं ना, वो बुद्ध के उपदेश से भी पर है या उस शब्दों से भी पर है। और इसलिए जिस धर्म को रियल कहना चाहिए वो बुद्ध नहीं कह पाए, इसलिए वो सुबुद्धि पूछते हैं और बुद्ध कहते हैं कि आपने ऐसा कोई धर्म ही नहीं बताया है, क्योंकि वो धर्म का स्वयं ही साक्षात्कार किया जा सकता है जब हम इस बुद्ध के उपदेश को एक तरापे की तरह समझ के उस अनुभव में प्रवेश करें, तब वो धर्म हमें समझ में आएगा। अन्यथा वो धर्म नहीं है। मतलब उस अर्थ से बुद्ध की शिक्षा जो है अगर हम समझ पाते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, और वो समझने के लिए हमें ये जो शून्यता का तत्व हमें मदद करेगा, ताकि हम उसको उस प्रकार से देख सकें या समझ सकें। मनोअवस्था का खेल नहीं है। हाँ, मौन होकर मनोअवस्था का ही खेल है ना सारा, उसको देखना समझने की। हाँ, इसलिए मन का ही तो खेल है। प्रज्ञा शून्यता क्या है? मन की तो शुद्धता है ना। ये वाणी विलास भी एक सीमा तक मतलब ये है, इसका ज्यादा अर्थ नहीं है। धारणा है, मन में जो धारणाएं है उसका विघटन करना ही शून्यता है। जैसे तो सर मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इसका मतलब जो भगवान बुद्ध ने जो देशना दी है ये एक साधन के रूप में है। हाँ, बिल्कुल एक साधन के रूप में है, वो रियल धर्म नहीं है। कहने का मतलब वो है इन्हें पकड़े रहने से तो बेकार की फसल है। हाँ, मतलब धारणा के तौर पे उसको नहीं लेना है। और ये बहुत ही गहरा तत्व है और वो तत्व को हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं या हमें उससे हम समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं रहे। दोनों बातें हो सकती है। हमें लगता है कि ये बहुत गहरा है, गहरा तो है, लेकिन हमने उसके बारे में बातें करके कुछ समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जो पहला स्टेप ही अगर सही चलने लगे तो मुझे लगता है कि सर अगर हमको
तैरना आ जाता है ना जब, तब फिर गहराई कोई मायने हाँ, नहीं मायने रखती, नहीं चाहे रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे 1 मीटर हो चाहे 100 हाँ मीटर हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल वही है। फिर बाद में धीरे धीरे वो सरलता हमारे तरापे की पास में आ तरह गई। सर, हाँ, सर बोलिए। सर तरापे की तरह यानी कैसे शिक्षा लेना है सर? तरापा तरापे की तरह मतलब आपने जैसे जो शब्द जैसे हम नदी को पार करते हैं और हम तरापा छोड़ देते हैं ना, सर पे लेके नहीं घूमते हैं ना। नहीं, हाँ, तो वैसे ही अगर शील अगर आपका तरापा है, शील से अगर आपको कुछ अनुभव हुआ है सुख का, ठीक है, तो उस सुख के अनुभव को छोड़ देना चाहिए और आगे और क्या है उधर जाना चाहिए। हम वहीं पे रुक जाते हैं, ध्यान के पहले अनुभव में हम रुक जाते हैं, या किसी शिक्षा को ही हम मान बैठते हैं कि यही शिक्षा संपूर्ण है। हाँ, वो बार बार मतलब मन की आदत है ये कि चिपक के रहना, हाँ हाँ या आगे क्या करेंगे, बहुत हो गया हाँ अच्छा, उसी तरह हाँ हाँ, मतलब उसी किसी, चीज में तरापा हाँ, है। किसी अनुभव को शाश्वत मानकर या उच्छेद मानकर समझना कि ये शाश्वत यही है, इसी के साथ में आगे जाना है, ऐसा मानकर हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अवधारणा जो है वहाँ पे चिपकने लगती है। हमारी जो सोच जो है, हमने जो कल्पना की है, जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उस उद्देश्य को ही चिपक जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम सही में उद्देश्य के तरफ जा रहे हैं या उसको चिपक के वहीं पे रुके हुए हैं। तो उसको समझने का जो प्रयास जो है वही शून्यता का एक प्रकार से अवलोकन है। जब जैसे जैसे उसको हम परीक्षण करेंगे, जो बहुत सारे अपने पास कुछ टेक्निक्स है, मेथड्स है, कल हम उसका इस्तेमाल करेंगे और ध्यान के माध्यम से भी इसको हम गहराई में देखेंगे। अभी 3 बातें तय रही है। अगर अभी मैं थोड़ी बात को कंक्लूजन करके, अब मुझे नहीं लगता है कि इसको हम आगे ले जाएंगे, कुछ मुद्दे और बाकी थे, कल उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसका कंक्लूज़न यही है पूरे हमारे विषय का। अगर हम आ रहे हैं कि सूत्रों को थोड़ा हमने देखा है, सूत्रों के भीतर क्या है उसको देखा है, अभी हम रियल हृदय सूत्र की तरफ हम कल से जाने वाले हैं। तो उसका कंक्लूज़न विषय जो है 3 बातें हैं। या 3 बातों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि जो 3 प्रश्न जो यहाँ पे उपस्थित किए गए थे कि एक बोधिसत्व के रूप में या बुद्ध के अनुयायी के रूप में, हाँ, हमारा जो पुद्गल होने का जो अनुभव है, व्यक्ति होने का अनुभव क्या है, आत्मवादी है या अनात्मवादी है, बस सीधी सी बात है। तो उसको कैसे समझना है और उसके भीतर जो हमारा द्वंद्व जो है आत्मा के साथ, या आत्मा के दूसरे शब्द से अगर हम देखते हैं अहंकार के साथ, अहम और आत्मा, बस अहंकार और आत्मा को समझ जाओगे तो आप जो स्वयं के प्रति जो है अनात्मा को भी समझ जाओगे। अभी हम अनात्मा को समझना चाहते, आत्मा को समझना नहीं चाहते, तो अनात्मा कभी समझ में नहीं आएगा। अगर निर्वाण को समझना चाहते हो, संसार को ही नहीं समझोगे, तो निर्वाण समझ में आने वाला नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो, निर्वाण समझ में आने वाला नहीं है जब तक हम संसार को नहीं समझेंगे। लोभ द्वेष मोह को नहीं समझेंगे तो अलोभ अद्वेष अमोह क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। मतलब धम्म समझना है तो पहले अधम्म को भी बिल्कुल समझना है। रमाबाई एकदम सही पकड़े। बाबा साहब ने 21 साल तक हिंदू धर्म को समझा, हाँ समझ में आए ना, हाँ सर, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म दिया। हाँ तो अधर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम धर्म को प्रवेश करना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी आत्मावादी या दृष्टिकोण जो है स्वयं के लिए और औरों के लिए, औरों के लिए और स्वयं के लिए, यही पुद्गल है। हाँ? यही आत्मभाव की दृष्टि को अनात्म भाव में या अनात्म भाव की दृष्टि से आत्म भाव को देखना है। अनात्म भाव से दृष्टि को आत्मा भाव को देखेंगे तो आत्मा वहां से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर एक को समझ लेते हैं तो दूसरा अपने आप समझ बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है, कैसे सर, समझना। उसके लिए हाँ
सर खुद के लिए आत्मवादी दृष्टि कहाँ, अपने और औरों के लिए कैसे? अगर अभी आप कहाँ? अपने आपके लिए अहंकार होगा तो औरों के लिए भी तो अहंकार रहेगा ना, कि ये पसंद नहीं है, हाँ, तो औरों के लिए बन गया ना। इस फिर आप औरों को भी तो ऐसा ही देखोगे जो आप अपने आप को देखोगे, हाँ हाँ तो औरों के लिए भी वो दृष्टि बन गई ना वो। अगर आपके लिए जो दृष्टि होगी, हाँ जैसा बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो आपकी दृष्टि है उसी दृष्टि से आप सृष्टि को देखते हैं। अगर आपकी दृष्टि अगर आत्मावादी है या फिर अहंकार की है, या तो कभी ऐसा समझे। तो संसार भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा और वैसे ही देख के आप कर्म करोगे। ऐसा तो द्वंद्व हमेशा बना रहता है सर। तो वही तो है, वही द्वंद्व को इस अभ्यास से समझना है कि वो द्वंद्व है, उसमें से मार्ग क्या है। और ऐसा मार्ग है ये मिलेगा ना, इतना सुकून मिलेगा कि भीतर भी कुछ भी हो जाए और बाहर भी कुछ हो जाए, आपको कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि आपने जान लिया कि ये क्या है ही नहीं, तो फिर क्या असर। अभी है इसलिए हमें भय लग रहा है ना, फिर हमें लगे ये तो ज़रा सब ये गलत फहमी थी, धारणा है ना। आत्मा की जो अहम की जो धारणा जो है, हाँ, वो एक सिर्फ भ्रम है। वो शेर की जैसा है, लेकिन उसमें वो जीवित शेर नहीं है, मरा, या फिर वो क्या बोलते हैं, भूसे वाला शेर है, भूसा है उसमें। सत्वहीन कोई सत्व नहीं है उसमें। हाँ, वो डर इसलिए है क्योंकि हम मतलब डरे हुए हैं। अगर आपके पास में अगर अनात्मवाद दृष्टि आ जाएगी शून्यता को देखने की, तो वो शेर जो है ना आपसे, वो आप ना घबराओगे, क्योंकि वो तो आपको लगेगा ये तो शेर ही नहीं है, दिखता तो शेर है। तो ये मैजिक हो जाएगी अपने आप में। और वो मैजिक अगर स्वयं की अस्तित्व को हम देखते हैं, तो धर्म भी जो है, हाँ, उसको भी हम देखना सीख जाते हैं। तो दोनों जो शून्यता जो है, व्यक्ति की शून्यता, कभी कभी लगता है सर कि हम कहाँ पर है। लगता है, लगना चाहिए ना, तभी कहाँ तो पर है, शील पालन भी करते हैं, घर धम्म पर भी ही। सुनते हैं, रीडिंग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, मगर कुछ तो कमी है। अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ मिला ही नहीं, पहुंचे ही नहीं वहां तक, ऐसा लगता है। तो अच्छी बात है ना, नहीं पहुंचे, इतना एहसास तो हुआ है, तो किनारे पे खड़े हैं। ऐसा मतलब हम कैसा पहचान सकेंगे, वज्र आपके कैसा हाथ में आएगा पहचानेंगे ना, कि कहाँ तक गए सर? आपके हाथ में वज्र आया और मार दिया, मतलब आप पहुंच गए। पहुंच गए। ये सूत्र समझने से और पढ़ने से समझ में आएगा। हाँ, देखो, हमारे हाथ में वज्र नहीं है, ठीक है ना, हमारे हाथ में लाठी है। अभी लाठी से मारोगे तो थोड़ी पत्थर टूटने वाला है। ठीक है ना। अगर आपके हाथ में वज्र आ जाएगा, हाँ, तो कितना भी बड़ा पत्थर होगा ना, वो एक क्षण में टूट जाएगा, इतनी ताकत है वज्र में, ठीक है। तो वज्र बनिए, वज्र साथ में रखिए, तो सब कुछ टूट जाएगा। और जहाँ पे है वहाँ से हम एकदम सडनली उस अवस्था में जा सकते, जिसको कहते हैं सडनली बुद्धत्व प्राप्त करना। एक ग्रेजुअली है, एक सडनली है, ठीक है। तो ग्रेजुअली तो हम प्रयास कर रहे हैं, क्रमवार, ठीक है। तो क्रमवार तो प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। तो हो सकता है कि इस जन्म में मिले, ना मिले तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन जो वज्र हाथ में लग गया ना, तो फिर एक ग्रेजुअली मार्ग को ग्रेजुअली मार्ग है ना। सर मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछिए। सर वो प्रत्यपारमिता सूत्र है, वो मराठी में पढ़ा तो चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़िए, आपको फील होना या पाली चाहिए। में पढ़ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़िए, जो आपकी नहीं, सुविधा। मैं वही वो मराठी में पढ़ती हूँ, मैं हमेशा मराठी में पढ़ती हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, 108 बार पढ़िए, मुझे संख्या चाहिए कल, ठीक है। आप लिख के रखिए, एक समय में पढ़ते हैं तो 10 बार पढ़ते तो 10 नंबर लिख के रखिए, फिर बाद में और समय मिला और 10 बार पढ़े, 10 नंबर और लिख के रखिए। दिन भर में अगर आप 10 बार पढ़ते हैं, पता नहीं, खाली लेकिन 3 बार 3-4 बार तो पढ़ सकती नहीं हूँ, नहीं, 3-4 महीने बार की तो बात पढ़ नहीं कर सकती रहा हूँ। हूँ मैं, दिन की बात कर रहा हूँ। कल से सबके लिए असाइनमेंट है।
जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा उसी को मैं एंट्री देने वाला हूँ। मराठी में पढ़ूंगी। मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो या संस्कृत में पढ़ो, तीनों भाषा तुम्हारे पास में है। ओके तो सर, थैंक पढ़ना ही यू। पड़ेगा, पढ़ना ही हाँ, पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो Thank you. दिमाग में जाएगा नहीं, समझ में आए ना, क्योंकि वो शब्द का जो पूरा द्वंद्व जो है ना, वो अंदर घुस जाना चाहिए कि हाँ ये सब मुझे अभी याद है। हाँ, रूपम शून्यता, शून्यता नहीं, वो मैं रूपम, ये हमेशा सब। पढ़ती हूँ ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत समझता है कि हाँ ये दुख है, वो निरोध है, ये नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा है ना उसमें मराठी में। हाँ, लेकिन बहुत सारा संभ्रम भी है। ठीक है। हाँ, पर इतना पूरा नहीं समझता, लेकिन हाँ, थोड़ा हाँ। बहुत समझता था, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया ना कि वो बहुत अच्छा है करके। नहीं, आप वो बार बार पढ़िए। सभी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि सभी कल से जब भी समय मिलता है दिन भर में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और जो 108 तक जाएगा क्या उसको, पढ़ने का है सर, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ने का है? अरे वही सूत्र रिपीट करना है। क्या पढ़ना है मतलब रत्ना जी, रिपीट करना है। ये मेरा नंबर ऑफ रीडिंग करना है उसको। क्या पढ़ना है, वही पढ़ना है, बार बार पढ़ के 108 बार कंप्लीट करना है दिन भर में। 108। हाँ सर, नहीं मेरा नेटवर्क भी और बच्चे के भी आवाज है ना घर में, इसके लिए मैंने सुना ही नहीं बराबर। हाँ, ठीक है मैंने ना। वापस पूछा, नहीं, अच्छा मेरा रह जाएगा ना मराठी में। नहीं, मैंने लिखा भी है, इंस्ट्रक्शन भी डाली है कि अगर आप हाँ, 10 मिनट में अगर 8 बार पढ़ते हैं, हाँ, 10 मिनट में हाँ 8 बार पढ़ते हैं एक सूत्र, मतलब उतना टाइम तो लगेगा ना, 1-2 मिनट तो लगेगा ही पढ़ने में, जादू थोड़ी है। कल टाइम लगा के जाना, कल टाइम लगा के। ठीक है ना। ज्यादा लग सकता है, हाँ, ज्यादा भी लग सकता है। ज्यादा लग सकता है। ये संस्कृत में है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो शब्द परिचित हो जाएंगे ना, तो आपका टाइम कम होने लगेगा। और सप्तांग पूजा पढ़ना पड़ता है, कितने सप्तांग पूजा किया है वो पढ़ना। हाँ, सप्तांग पूजा में जो दिया है, हाँ सप्तांग पूजा में है। हाँ, सप्तांग पूजा में जो दिया है वही। मंजूर कुमार की गाथा के रूप में कैसे बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। सर एक बार पढ़ के दिखाइए ना, आप सुनाइए हमको कैसे पढ़ना, फिर जल्दी हो जाता है वो गाथा।